फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आइए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत में आगे बढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, संसार की प्राकृतिक आपदाएं और विनाश लीलाएं, इसके तूफान, बवंडर, ज्वालामुखी और बाढ़, इसकी भौतिक उथल पुथल, यह खास तौर से तुम्हारे द्वारा नहीं रचे जाते हैं। जो बात तुम्हारे द्वारा रची जाती है वह है इन घटनाओं के प्रभाव की वह मात्रा जो तुम्हारे जीवन को छूती है। घटनाएं तो ब्रह्मांड में भी घटित हैं, जिनके बारे में कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनका होना तुमने उकसाया या रचा होगा। प्राकृतिक घटनाएं मानव जाति की सामूहिक व संयुक्त चेतना द्वारा रची जाती है। समूचा संसार संयुक्त रूप से इसका सह निर्माण करते हुए ऐसे अनुभव उत्पन्न करता है। तुम में से हर कोई जो कुछ भी व्यक्तिगत तौर पर करता है वह उस अनुभव में से होकर गुजरता ही है, यह तय करते हुए कि उनका तुम्हारे लिए क्या अर्थ है और उनके साथ संबंध में तुम क्या हो, वह कौन हो। इस तरह सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से तुम ही वह जीवन और वह समय रचा करते हो जो कि तुम अनुभव करते हो विकास के आत्मिक प्रयोजन के लिए। तुमने पूछा कि इस प्रक्रिया में से गुजरने का क्या कोई कम दर्दनाक तरीका नहीं है, और मेरा उत्तर है कि हाँ है, लेकिन उससे तुम्हारे बाहरी अनुभव में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। सांसारिक अनुभवों और घटनाओं के साथ जुड़े रहने वाले दुख को, तुम्हारे दुख को भी और दूसरों के दुख को भी कम करने का तरीका यह है कि तुम उन्हें देखने का बस नज़रिया बदलो। तुम किसी बाहरी घटना को तो बदल नहीं सकते, क्योंकि उसे तुम जैसे बहुत सारे लोगों द्वारा रचा गया होता है, और तुम अभी अपनी चेतना में इतने विकसित भी नहीं हुए हो कि उस चीज़ को व्यक्तिगत तौर पर बदल सको जो कि सामूहिक तौर पर रची गई हो। इसलिए तुम्हें अपने आंतरिक अनुभव में ही बदलाव लाना होगा। जीवन में निपुणता पाने का यही मार्ग है। कोई भी चीज़ अपने आप में दुखद नहीं होती। दुख तो गलत सोच का परिणाम होता है, यह सोच की ही गड़बड़ होता है। कोई ज्ञानी मनीषी बड़े से बड़े दुख से भी दुख को अछूता रख सकता है। इस प्रकार वह स्वयं को स्वस्थ रखता है। दुख किसी चीज़ के बारे में तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय निष्कर्ष का ही परिणाम है। अपने निर्णय निष्कर्ष को हटा दो तो दुख भी दूर चला जाएगा। निर्णय निष्कर्ष प्राय पिछले अनुभव पर आधारित रहा करते हैं। किसी चीज़ के बारे में तुम्हारी धारणा इस चीज़ के बारे में रहने वाली तुम्हारी पूर्व धारणा से ही प्राप्त की गई होती है, और तुम्हारी पूर्व धारणा उससे भी पहले वाली किसी धारणा का परिणाम होती है, और वह उससे भी पहले वाली धारणा का परिणाम होती है। और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि हम बिल्कुल प्रथम विचार पर नहीं पहुंच जाते। सभी विचार सृजनक्षम होते हैं, लेकिन कोई भी विचार मूल विचार से अधिक सबल नहीं होता। इसलिए कभी कभी इससे मूल पाप भी कहा जाता है। मूल पाप तब होता है जब किसी चीज़ के बारे में तुम्हारा प्रथम विचार ही गलती पर होता है। वह गलती तब और भी जुड़ती बढ़ती चली जाती है जब तुम उस चीज़ के बारे में दूसरी या तीसरी बार भी वही विचार रखते हो। पवित्र आत्मा का यह काम होता है कि वह तुम्हें ऐसी नई समझ के प्रति प्रेरित करे जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों से मुक्त कर सके। लेखक कहते हैं, क्या आप यह कह रहे हैं कि अफ्रीका में बच्चों को भूख से मरता हुआ सुनकर, अमेरिका में हो रही हिंसा और अन्याय के बारे में सुनकर, और ब्राज़ील में भूकंप के कारण सैकड़ों लोगों के मर जाने की बात सुनकर मुझे दुखी नहीं होना चाहिए? ईश्वर कहते हैं, ईश्वर की दुनिया में चाहिए या नहीं चाहिए जैसा कुछ नहीं होता है। तुम वह करो जो तुम करना चाहते हो, वह करो जो तुम्हारे आत्मा के श्रेष्ठतर रूपांतरण के रूप में तुम्हें प्रतिबंधित करता हो, तुम्हारा प्रतिनिधित्व करता हो। अगर तुम्हें दुख महसूस होता है तो दुख को महसूस करो, लेकिन कोई निर्णय निष्कर्ष मत निकालो, ना ही निंदा आलोचना करो, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि कोई चीज़ क्यों हो रही है और किस मकसद से हो रही है। और ये बात याद रखो कि तुम जिस चीज़ की दोष दोगे
वह तुम्हें ही दोषी ठहराएगी और किसी के बारे में जैसे विचार तुम अपने मन में रखोगे, एक दिन तुम वैसे ही हो जाओगे। इसके बजाय जो तुम हो उसके सर्वोच्च स्वरूप को जो चीज़ें प्रतिबिंबित नहीं करती उसमें बदलाव लाने की कोशिश करो, या जो लोग उन चीज़ों में बदलाव ला रहे हैं उनका साथ दो। लेकिन अपना जीवन जीते हुए सबका भला चाहो, क्योंकि जो कुछ भी है वह सब ईश्वर की ही रचना है और यही सर्वोच्च सृजन है। लेखक कहते हैं, क्या हम यहाँ थोड़ा रुक सकते हैं ताकि मैं सांस ले सकूं? क्या मैंने आपको सचमुच यह कहते सुना है कि ईश्वर के संसार में चाहिए या नहीं चाहिए जैसा कुछ नहीं होता? ईश्वर कहते हैं, हाँ यह बात सही है। लेखक, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये संसार आपके संसार में नहीं होते हैं तो फिर कहाँ होते हैं? दरअसल जहाँ। लेखक, मैं अपना प्रश्न दोहरा रहा हूँ। चाहिए और नहीं चाहिए अगर आपके संसार में होंगे तो फिर कहाँ होंगे? ईश्वर, तुम्हारी कल्पना में। लेखक, लेकिन जिन लोगों ने मुझे सही और गलत की, कर्तव्य और अकर्तव्य की, चाहिए और नहीं चाहिए की शिक्षा दी है, उन्होंने मुझे यह भी बताया है कि ये सब नियम आपके द्वारा, ईश्वर के ही द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ईश्वर, ऐसा है तो फिर जिन लोगों ने तुम्हें यह शिक्षा दी है वे गलत हैं। मैंने सही या गलत, कर्तव्य या अकर्तव्य जैसा कोई निर्धारण किया ही नहीं है। ऐसा निर्धारण करना तो तुमको दिए सर्वोत्तम उपहार से तुम्हें वंचित कर देना होगा, यानी उस अवसर से कि तुम जैसा चाहो वैसा कर सको और उसके परिणाम को अनुभव कर सको। यह तो तुम्हें उस मौके से भी वंचित कर देना होगा कि जो तुम वास्तव में हो उस छवि में और उसके अनुरूप खुद को नया रच सको। यह तो तुम्हें उस आकाश से भी वंचित कर देना होगा जिसमें तुम स्वयं को उच्चतर से उच्चतम की और वास्तव में ले जा सकते हो, अपने उस श्रेष्ठतम बोध के आधार पर कि वह क्या है जिसके लिए तुम सक्षम हो। किसी भी चीज़ को, चाहे वह कोई विचार हो या कोई कर्म हो, उसे गलत कहना तो दरअसल सही कहना होगा कि उसे मत करो। उसे ना करने के लिए कहना तुम्हें उसके लिए प्रतिबंधित कर देगा। प्रतिबंधित कर देना तुम्हें सीमित कर देगा। तुम्हें सीमित किया जाना तुम्हारी उस वास्तविकता को नकारना होगा जो कि तुम वास्तव में हो, और साथ ही तुम्हारे लिए उस अवसर का भी निषेध करना होगा जिसमें कि तुम सत्य को सृजित करते हो और फिर उस सत्य को अनुभव करते हो। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है, लेकिन यही लोग ये बात भी दावे के साथ कहते हैं कि तुम अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा। तो फिर ये स्वतंत्र इच्छा कहाँ गई? क्या ये ईश्वर का मजाक बनाना नहीं है? क्योंकि इसमें हम दोनों के बीच सच्चे संबंध के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। फिर से हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।